हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं स्मार्ट जीके ट्रिक का ये करंट अफेयर सेशन। दोस्तों, आज है 2 अगस्त 2020 और आज से जुड़े जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी करंट न्यूज से क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 2 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चन, करंट न्यूज के क्वेश्चन से अपडेटेड रहें तो इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। बात करें यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, तो जो पहला क्वेश्चन है वह हाल ही में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं? ऑप्शन है पे सिंगापुर, अमेरिका, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा सिंगापुर। तो हाल ही में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह सिंगापुर संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं। अब यहाँ पे बात हुई है सिंगापुर की, तो सिंगापुर की जो राजधानी है वो है सिंगापुर सिटी। यहाँ पे जो अभी राष्ट्रपति हैं वो हैं सेल्पन रामनाथन और यहाँ पे जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं ली सियन लोंग यहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर है। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो चलती है सिंगापुर डॉलर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बर्नार्ड शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पे मन्नू भंडारी, प्रतिमा मित्तल, अवनी दोषी या समृद्धि कालिया। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा अवनी दोषी। तो हाल ही में अवनी दोषी के उपन्यास बर्नार्ड शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया है। अब यहाँ पे बात करें बुकर अवार्ड की, तो इसका जो पूरा नाम है वो है मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन, जिसे लघु रूप में बुकर पुरस्कार कहा जाता है। यह हर साल राष्ट्रकुल या आयरलैंड द्वारा, यानी कि वहाँ के जो उपन्यासकार है उनके द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए इसे दिया जाता है। 2008 में यह पुरस्कार भारतीय लेखक अरविंद अडिग को दिया गया था। अडिग को मिलाकर 5 बार यह पुरस्कार भारतीय मूल के उपन्यासकारों को दिया जा चुका है। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोलन कंपनी द्वारा की गई थी। इसमें 60 पाउंड की राशि विजेता को दी जाती है। जो पहला बुकर पुरस्कार दिया गया था वो अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरी को दिया गया था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में अनिल मुरली का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन यहाँ पे अभिनेता, क्रिकेटर, पत्रकार या लेखक। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा अभिनेता। तो हाल ही में अनिल मुरली का निधन हुआ है, वे एक अभिनेता थे। बात करें यहाँ पे अनिल मुरली की, तो अनिल मुरली 56 साल की उम्र के एक मलयालम अभिनेता थे। इसके अलावा इन्होंने तमिल और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी काम किया था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वह हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन यहाँ पे के मुरली राजू, रजनीश कुमार, वरुण श्रीधर या हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को हाल ही में नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें यहाँ पे हार्दिक सतीश चंद्र शाह की, तो ये 2010 गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ये वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के तौर पर कार्यरत थे, जिन्हें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेस पार्क का शिलान्यास किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या ओडिशा। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य में लाइफ साइंसेस पार्क का शिलान्यास किया गया है। अब यहाँ पे बात करें लाइफ साइंसेस पार्क की, तो इसकी जो स्थापना करी जा रही है वो 5000 करोड़ की लागत से 52.27 एकड़ में इसकी स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य राज्य के जैव प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। इसका जो उद्देश्य है वो है राज्य के प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। अब यहाँ पे बात हुई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। यहाँ के जो अभी सीएम हैं वो हैं वीएस येदियुरप्पा और यहाँ के जो अभी राज्यपाल हैं वो हैं वजुभाई वाला। और अभी दुनिया का पहला सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुगली में बनाया जा रहा है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हुआ है, वह किस राज्य से थे? ऑप्शन है पे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हुआ है, वो पश्चिम बंगाल से थे। अब यहाँ पे बात हुई है पद्मश्री की, तो पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री भारत सरकार द्वारा सिर्फ भारतीय नागरिक को दिए जाने वाला क्या है, एक सम्मान है। यह विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा और समाज सेवा आदि क्षेत्रों में विशिष्ट योगदानकर्ताओं को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई और भारतीय नागरिक पुरस्कारों के पदानुक्रम में यह चौथे स्थान उनका पुरस्कार है। इससे पहले जो है वो है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। अब यहाँ पे बात हुई है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ के जो अभी सीएम हैं वो हैं ममता बनर्जी और यहाँ पे जो अभी गवर्नर हैं वो हैं जगदीश धनखड़। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है पे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। अब यहाँ पे बात करें दिल्ली की, तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने की घोषणा दिल्ली में की गई थी। यहाँ पर ही भारत का पहला ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा खोला गया। यहाँ पर ही 5G प्लान लॉन्च किया गया। और बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में अभी जो सीएम हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण दक्षिण एशिया के कितने बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो गए हैं? ऑप्शन है 2.4 करोड़, 4.5 करोड़, 2.2 करोड़ या 3.8 करोड़। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा 2.2 करोड़। जो बच्चे हैं एशिया यानी कि दक्षिण एशिया के जो बच्चे हैं वो प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो गए हैं। अब यहाँ पे बात हुई यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की बात करें तो इसका पूरा जो नाम है वो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसके जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो हैं एन वेन मन। इसकी स्थापना का आरंभिक जो उद्देश्य था वो द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों का जो खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। जो यानी कि जो यूनिसेफ का जो आरंभिक उद्देश्य था वो द्वितीय विश्व युद्ध में हुए नष्ट राष्ट्रों के जो बच्चे थे उनके खाना और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। वर्तमान में इसका जो उद्देश्य है वो बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता, बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बाल श्रम विरोध, HIV एड्स से बच्चों के अधिकारों को क्या करना, उसमें मतलब ये बच्चों के अधिकार के रूप में यूनिसेफ काम कर रहा है। अब यहाँ पे बात करें तो यूनिसेफ जो है वो अपना फंड एकत्रित करता है विश्व स्तरीय एथलीट और टीमों की सहायता से। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, कहाँ पर 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है? ऑप्शन है पे उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है। अमृत फार्मेसी की बात करें तो इसमें जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं उनका जो रेट होता है यहाँ पे कम। अगर आप जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं उनके दाम अधिक है तो यहाँ पे आप कम दाम में उसे खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो दवाइयाँ कम दाम में आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्न में से किसने व्यक्तिगत UPI भुगतान लिंक mpay.me लॉन्च किया है? ऑप्शन है पे पेटीएम, गूगल पे, मोबीक्विक या फोन पे। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा मोबीक्विक। मोबीक्विक ने हाल ही में UPI भुगतान लिंक mpay.me लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बात करें मोबीक्विक की, तो यह एक मोबाइल द्वारा पैसे लेन देन करने वाला
कंपनी है। जो मोबीक्विक है ये मोबाइल द्वारा पैसे लेन देन करने वाली एक कंपनी है। इसकी स्थापना 2009 में हुई। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं विपिन प्रीति सिंह। इसका मुख्यालय जो है वो हरियाणा में गुरुग्राम में है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में रजत भाटिया ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बैडमिंटन। जिसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा क्रिकेट। तो हाल ही में रजत भाटिया ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने परसेवरेंस रोवर लॉन्च किया है? ऑप्शन यहाँ पे नासा, इसरो, जैक्सा या CNSA। और यहाँ पे जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा नासा। तो हाल ही में नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने क्या करा है? परसेवरेंस रोवर लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बात हुई नासा की, तो नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है हमारा सेशन, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।